ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी। बजट में पेंशन भोगियों के अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पेंशनर्स को सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी राजनैतिक दलों को इस मामले में एकजुट होकर नैतिक समर्थन देना चाहिए ताकि पेंशनर्स को उनका हक मिल सके और वे समाज में गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में कह चुका है कि ये पेंशन भोगियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में बढ़ोतरी करना जरूरी है। अतः सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता। पेंशनर्स हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर हुए बिना गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लाखों पेंशनर्स विभिन्न राज्यों में रहते हैं और वे अपने उम्र, खराब स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों के कारण सरकार से न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बावजूद सरकार उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह आवश्यक है कि इस बार के वार्षिक बजट में पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए ताकि इन पेंशनर्स को राहत मिल सके। खुशहाल पेंशनर्स देश की संपत्ति। खुशहाल और स्वस्थ पेंशनर्स देश की संपत्ति होते हैं। सेवा में रहते हुए वे अपना योगदान सरकार को तो देते ही है, रिटायर होने के बाद बाकी का जीवन समाज के लिए देते हैं। अन्य देशों की लोकतांत्रिक सरकारें पेंशनर्स के लिए कई कल्याणकारी उपाय करती हैं, लेकिन भारत की सरकार को पेंशनभोगियों की कोई चिंता नहीं है। हमारे देश की सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। इस बार के बजट में पेंशन भोगियों के ऊपर विचार करते हुए उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में पेंशनर्स की दुर्दशा। हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे पेंशनर्स की कष्टपूर्ण और संघर्षपूर्ण स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में सरकारी सेवानिवृत्त पेंशनर्स कई विशेषाधिकारों और लाभों का आनंद लेते हैं, जिसमें अच्छी मासिक पेंशन भी शामिल है। यह सही समय है कि गरीब ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए। पेंशनर्स के कल्याण के लिए आवश्यक कदम। बजट में विशेष प्रावधान। सरकार को इस बार के बजट में पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान और फंड का आवंटन करना चाहिए। न्यायपूर्ण पेंशन। पेंशन की राशि को उनके जीवन की लागत के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन जी सकें। स्वास्थ्य सुविधाएं। पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और मुफ्त करना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। सामाजिक सुरक्षा। पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना चाहिए ताकि वे समाज में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार को ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें। 9,000 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। पेंशन भोगी अपनी गरिमा, हक को पाने के लिए 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को दिल्ली में संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी पेंशन भोगियों ने तय किया है कि ये जब तक हमें 9,000 पेंशन प्लस दा नहीं मिल जाता तब तक हम सरकार की नींद हराम करेंगे। मोदी सरकार को माननी होगी ईपीएस 95 पेंशन की मांग। 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से जुटेंगे पेंशनर्स। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने भारतीय असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने लंबे समय से आंदोलन किया और सरकार से केवल आश्वासन ही प्राप्त किया है। भारत में ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995
पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन की मांग ने एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है। महाराष्ट्र में इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं कमांडर अशोक राउत। इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि पेंशनरों की मांगें पूरी की जानी चाहिए। बता दें, देश के 184 असंगठित क्षेत्रों में पेंशन धारकों को नाममात्र की पेंशन मिल रही है, जो कि 1000 से 3500 रुपए प्रति माह है। यह राशि उनके द्वारा जमा की गई राशि और उनकी सेवा के वर्षों के अनुपात में बेहद कम है। आंदोलन की प्रमुख मांगें। राष्ट्रीय संघर्ष समिति पिछले 8 वर्षों से कम 7,500 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन, मेडिकल भत्ते सहित अन्य सुविधाओं की मांग कर रही है। यह मांग विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर उठाई गई है, जिसमें लोकसभा में भी इसे उठाया गया है। आंदोलन की गतिविधियां। आंदोलनकारियों ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की हैं, जैसे कि क्रमिक उपवास, जिसे बुल्ढाणा में पिछले 8 वर्षों से जारी रखा गया है। इस उपवास का उद्देश्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना और पेंशन वृद्धि की मांगों को मान्यता दिलाना है। हालांकि इन मांगों को लेकर कई बार चर्चा हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री तक से मुलाकात की गई है। पेंशन भोगियों को अभी तक केवल आश्वासन ही मिले हैं और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जुलाई को ईपीएस 95 पेंशन धारकों का बड़ा आंदोलन। 31 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जुलाई को एनएससी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ईपीएस 95, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पेंशन धारक अपनी मांगों के समर्थन में एकत्रित होंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य सरकार पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और अन्य मांगों को पूरा करने का दबाव डालना है। आंदोलन में उठाई जाएंगी ये प्रमुख मांगें। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की जा रही है। मुफ्त मेडिकल सुविधा। सभी पेंशन धारकों और उनके परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। हायर पेंशन का लाभ। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का लाभ दिया जाए। पेंशन में शामिल नहीं होने वाले पेंशन धारकों के लिए उन्हें कम से कम 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। प्रदर्शन और भूख हड़ताल की योजना। इस आंदोलन में देश भर से करीब 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदर्शन के बाद कुछ पेंशन धारक जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत और अन्य प्रमुख नेता इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने पेंशन धारकों से संगठित रहने और आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है, ताकि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे और उन्हें राहत प्रदान करे। पेंशन धारक लंबे समय से कम पेंशन राशि और जीवनयापन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे सरकार से मानवीय आधार पर शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन पेंशन धारकों की गंभीर समस्याओं को उजागर करने और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस आंदोलन को गंभीरता से लेगी और पेंशन धारकों की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। महाराष्ट्र में दहाड़े कमांडर ईपीएस 95 पेंशन की मांग माननी होगी। मोदी सरकार को 31 को दिल्ली में हंगामा ईपीएफओ को देने के बजाय बैंक में रखते तो इससे ज्यादा मिलता। पैसा अगर बाहर ब्याज पर रखा जाता तो जितनी पेंशन मिल रही है उससे ज्यादा ब्याज मिलता। टूटी फूटी पेंशन में जीवन गुजारना छोड़ दीजिए, इस पर शुगर बीपी की दवाई भी नहीं ली जाती।
सूचनाजी न्यूज महाराष्ट्र। नेशनल एजुटेशन कमेटी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन के आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जमकर दहाड़े। उन्होंने कहा मोदी सरकार को पेंशनर्स की मांग माननी ही होगी। शहर पवार के क्षेत्र किसानवीर हॉल सतारा में ईपीएस 95 पेंशनर्स की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोकराव राउत की अध्यक्षता में हुई। सतारा जिले के सभी तालुका पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित रहे। शिवाजीराजे की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर सभा का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर राउत ने संगठन आंदोलन में भाग लेने की अपील की और विश्वास व्यक्त किया कि पेंशन मुद्दे पर हो रही घटनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए जल्द ही केंद्रीय स्तर पर उनकी मांग मानी जाएगी। 184 निजी असंगठित क्षेत्रों में हालत खराब। देश के 184 निजी असंगठित क्षेत्रों में 75 लाख पेंशन धारक, सहयोग, जिला बैंक, अर्बन बैंक, चीनी कारखाने, वी सेवा संस्थान, दूध संस्थान, सिविल पटपेढ़ी, बिजली निगम, एसटी निगम, निजी अस्पताल, औद्योगिक कारखाने और मीडिया स्टाफ, पत्रकार आदि में ईपीएस 95 स्कीम के तहत नाम मात्र 1000 से 3500 रुपए तक मिल रहा है। जितना अंशदान दिया उतनी पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन धारकों ने नौकरी अवधि के दौरान पेंशन फंड में 417,541,1250 प्रति माह जमा किए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता ने कम से कम 30 से 35 वर्ष सेवा की है और उनकी सेवा अवधि में कम से कम 20 लाख रुपए एकत्र किए गए हैं। इन्हें अपने शेयर दान पर ब्याज की पेंशन भी नहीं मिलती। ईपीएफओ को देने के बजाय बैंक में रखते तो इससे ज्यादा मिलता। पैसा अगर बाहर ब्याज पर रखा जाता तो जितनी पेंशन मिल रही है उससे ज्यादा ब्याज मिलता। ऐसे होते हुए भी टूटी फूटी पेंशन मिल रही है। जीवन गुजारना छोड़ दीजिए, इस पर शुगर बीपी की दवाई भी नहीं ली जाती। ईपीएस 95 योजना के तहत कम से कम 7500 प्लस मेडिकल प्लस भत्ता आदि की मांग पिछले 8 साल से राष्ट्रीय संघर्ष समिति कर रही है। 8 साल से क्रमिक उपवास। बुल्ढाणा में पिछले 8 वर्षों से चल रहा है क्रमिक उपवास। इस बात का संज्ञान लेते हुए कई सांसदों ने लोकसभा में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के सहयोग से प्रधानमंत्री को अशोक राउत एवं पदाधिकारियों ने 2021 व 2022 में बैठक कर विस्तृत चर्चा कर अवगत कराया। उन्हें केवल आश्वासन मिला, लेकिन उन पर कार्रवाई तक नहीं हुई। लंबे समय के बाद पेंशन भोगी निराश हैं। इनमें पेंशनधारी 30% भगवान के घर गए हैं। जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील। अवसाद के कारण फेल पेंशन धारकों की स्थिति को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा राष्ट्रीय बैठक की जा रही है। अशोक राउत ने पेंशन धारकों से अपील की कि 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जंतर मंतर दिल्ली में आक्रोश मोर्चा आयोजित कर केंद्र सरकार का ध्यान पाने के लिए भारी संख्या में उपस्थित रहें। संगठन मजबूत करके आंदोलन का फैलेगा दायरा। भुजंगराव जाधव ने अपने प्रस्ताव में कहा कि संगठन को मजबूत करने और संगठन की एकता व ताकत दिखाने के लिए समय की जरूरत है। साथ ही सतारा जिले में हर तालुकावार सभा में संगठन को मजबूत किया जाएगा और संगठन से अनुरोध किया जाएगा कि आगामी सत्र में पेंशन के मुद्दे को इस संगठन की ताकत से हल किया जाए। जो पेंशन जाधव ने कहा कि जो करेगा उनके पीछे संगठन स्थापित किया जाएगा। पेंशन भोगियों के कार्यक्रम में सतारा जिला बैंक के सीईओ राजेंद्र सरकले, दिलीप धारू, प्रहलाद सपकाल, सरिता नरखेड़े, सुभाषराव पोककर, सुजीत शेख, राजेंद्र बाराटक्के, रविंद्र साउंखे, महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभाताई आरास, जिला महिला अध्यक्ष सुमनताई साउंखे, हनमंतराव कणसे, हनमंतराव साबे, इब्राहिम मुजावर, शामराव खटावकर, प्रदीप पवार,
शहाजी माने, एकनाथ चव्हाण, बाला साहेब अहिरे, प्रकाश पाटिल, विठ्ठलराव जाधव आदि उपस्थित रहे। जिला बैंक सेंट, एमएससीबी, शक्कर कारखाना, दूध संस्थान, विकास सोसा, भूविकास बैंक, नगरी बैंक सभा से सदस्य शामिल हुए।